आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको एक दफ़ा फिर मैयर थ्योरी के कोर्स में खुशामदीद। आज हम मैयर थ्योरी के टॉपिक नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास एक थ्योरम है, लेट ई एन, जो कि एन से लेके इन्फिनिटी तक है, एक सीक्वेंस है बी या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स के सबसेट के कलेक्शन है ए, जो कि सिग्मा अलजेब्रा है, उसके एलिमेंट का एक सीक्वेंस है ई एन। देन देयर एग्जिस्ट आल्सो सीक्वेंस, यानी एक और सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है एक्स के सबसेट का एफ एन, सच दैट एफ एन बिलोंग करता है उस सिग्मा अलजेब्रा को फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और सेकंड हमने प्रूव करना है एफ एन जो है सीक्वेंस वो सबसेट है ई एन का, यानी कि एफ एन जो है वो ई एन के अंदर पाया जाता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह थर्ड हमने प्रूव करना है एफ एन इंटरसेक्शन एफ एम, जो कि एम्प्टी सेट है, यानी कि जो एफ एन सीक्वेंस है और जो एफ एम सीक्वेंस है वो एम्प्टी है, यानी कि एफ एन और एफ एम जो हैं वो दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि एम नॉट इज इक्वल टू एन। चौथा हमने प्रूव करना है ई की एन का यूनियन और एफ एन का जो यूनियन है वो दोनों इक्वल हैं। तो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं कि एफ एन जो है वो सब बिलोंग करता है ए को। तो इसमें हम लेट करते हैं, लेट वी कंस्ट्रक्ट F1 इज इक्वल टू ई वन, F2 इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, यानी कि ये हमारे पास एफ जो सीक्वेंस है एफ एन सीक्वेंस, उसको हम इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं कि F1 जो है ई वन है, F2 जो है ई टू माइनस ई वन है, F3 जो है F3 माइनस ई थ्री माइनस ई वन यूनियन ई टू। इसी तरह एफ एन जो है वो ई एन माइनस ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री अप टू सो ऑन यूनियन ई एन माइनस वन, यानी कि जो ई एन है उसमें से जो इससे पिछली तमाम वैल्यूज हैं उनके यूनियन को हमने माइनस कर देना है, यानी कि उसके साथ उसका डिफरेंस लेना है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई एन माइनस ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री अप टू वन यूनियन ई के एन माइनस वन, ये डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये डिफरेंस का फार्मूला होता है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंस की जगह पे इंटरसेक्शन लगा देंगे और इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको मज़ीद हम जो है वो इस पे डिमार्गन लॉ लगाएंगे। डिमार्गन लॉ में क्या होता है कि अगर दो सेट्स का यूनियन का होल कंप्लीमेंट हो तो वो इक्वल होता है उनके अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। तो ये यूनियन है उनका, तो जब उनका अलग अलग कंप्लीमेंट लेंगे तो वो उनके दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अब ई एन जो है वो हमारे पास ए को बिलोंग करता है और इसी तरह ई वन ई टू अप टू वन ई एन माइनस वन भी जो है वो उस कलेक्शन को बिलोंग करता है। तो इसलिए हाँ वो एक सिग्मा अलजेब्रा है। तो सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उनका जो कंप्लीमेंट है वो भी उस कलेक्शन को बिलोंग करता है। तो हम लिख सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू ई की एन इंटरसेक्शन ई वन इंटरसेक्शन ई टू का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन अप टू सॉन इंटरसेक्शन ई की एन माइनस वन का कंप्लीमेंट, ये सारा भी सिग्मा अलजेब्रा को यानी उस कलेक्शन को बिलोंग करता है, क्योंकि सिग्मा अलजेब्रा की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि उसका इंटरसेक्शन भी जो है वो उस कलेक्शन को बिलोंग करता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि जो एफ एन है सीक्वेंस वो भी सिग्मा अलजेब्रा की जो कलेक्शन है उसको
बिलोंग करता है। अब हम इसको 1 का नाम दे लेते हैं क्योंकि इसको हम इसकी हमें आगे मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे देखते हैं, इसका सेकंड हमने प्रूव करना था कि जो एफ एन है वो सबसेट है ई एन का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब देखें, जब इन ई एन का इंटरसेक्शन जो है वो E1 के कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 के कम्प्लीमेंट और अप टू वन EN-1 के कम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि FN जो है वो सब सेट है EN का। क्योंकि आप ज़रा देखें कि जो भी इंटरसेक्शन होता है वो दो सेट का अगर इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब है वो सबसेट है ए और बी का, यानी कि वो ए और बी दोनों के अंदर पाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ एन जो है वो सबसेट है ई एन का। ठीक है, ये हमारा सेकंड भी प्रूव हो गया है। अब हमने थर्ड प्रूव करना है कि एफ एम इंटरसेक्शन एफ एन जो है वो एम्प्टी सेट है, यानी उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो फॉर ऑल एम नॉट इज इक्वल टू एन, एम जो एन के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एम या तो छोटा है एन से या बड़ा है एम से विदाउट लूज ऑफ जनरलिटी हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि एम जो है वो छोटा है एन से। जब एम छोटा है एन से तो फ्रॉम टू हमने 2 में देखा है कि एफ एन सबसेट है ई एन का। इसका मतलब है एफ एम जो है वो सबसेट है ई एम का। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि एफ एम का जो इंटरसेक्शन है एफ एन के साथ वो सबसेट है ई एम इंटरसेक्शन एफ एम के, यानी कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो लेस देन होगा ई एम के। ठीक है, एफ एम का जो एफ एन के साथ हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, कोई कोर सेट है तो वो भी उसको उसके अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ई एम इंटरसेक्शन इनटू ई एन, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ऊपर जो है ना वो एफ एन की जगह पे उसकी कीमत लगा देनी है। ठीक है, ई एम इंटरसेक्शन एफ एन की जगह पे जो हमने फर्स्ट में प्रूव की थी ना वो उसकी हमने वैल्यू लगा दी। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये जो ई एम का कम्प्लीमेंट है इसको हमने बाहर ले लिया इसके साथ, ई एम के साथ। तो ई एम इंटरसेक्शन ई एम का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई की एन का इंटरसेक्शन E1 का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन अप टू सॉन EN-1 का कम्प्लीमेंट। अब देखें, ई एम इंटरसेक्शन ई एम का कम्प्लीमेंट तो एम्प्टी होता है। किसी भी सेट का आप इंटरसेक्शन लें उसके कम्प्लीमेंट के साथ तो वो एम्प्टी होता है। तो ये एम्प्टी है, इससे प्रूव हो गया कि ये जो ई एम इंटरसेक्शन एफ एन है ये हमारे पास एम्प्टी है। ये हमने थर्ड में प्रूव करना था। अब हम कह सकते हैं कि ई एन का यूनियन जो है वो एफ एन के यूनियन के इक्वल है, क्योंकि ई एन जो है वो सबसेट है एफ एन का और एफ एन का यूनियन जो है वो सबसेट है ई एन का। जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो इसका मतलब है ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि ई एन का जो यूनियन है वो एफ एन के यूनियन के इक्वल है। ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।